बात हो रही है रजब की शादी। जी, रजब की शादी, ऐसी शादी जो सालों बाद किसी ने देखी, ऐसी धूम कि सब परेशान, इसलिए कि रजब की शादी ने हम सब यूट्यूबर को परेशान कर दिया। आखिर तुम लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? आखिर रजब को इतने पैसे मिल रहे हैं, रजब ने ऐसी शादी की कि दुनिया हैरान रह गई। तुम क्या कर रहे हो? मुझे आपके मामला में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया पर आप आए हैं तो फिर राइट है कि हम इसके ऊपर बात करें। जैसे पैसों को हवा में उछाल रहे हैं और सबका देके यूं कर रहे हैं। नोट के ऊपर कायदा आजम भी छपे हुए, कायदा आजम को हवा में उछाल रहे हैं, जमीन पे फेंक रहे हैं। ये क्यों है? यानी आपको अपनी बीवी बहुत अजीज है और आप निछावर कर रहे हैं, तो वो कुछ मूव्स ऐसे थे, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अगर आप कुछ वीडियोस ऐसी भी बनाए ना जिसमें आप उनको गाइड करें कि अच्छा इनकम कैसे करते हैं, दूसरी तरफ ऐसी वीडियोस बनाएं कि उनको कहें कि देखो मुझे मेरे ऊपर किस्मत मेहरबान हुई, मैं इस तरफ चला गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे शोबे ना रहें ज़िंदगी में। डॉक्टर्स की भी ज़रूरत है, इंजीनियर्स की भी ज़रूरत है, टैक्सी ड्राइवर्स की भी ज़रूरत है। आदाब, मैं हूं शफक जाफरी, पहचान विद शफक के साथ बड़ा खास प्रोग्राम आपके लिए लेकर आई हूं। ये खास इसलिए है कि हर तरफ इसका चर्चा है और लोग बात करना चाह रहे हैं। किस पे? ग्रीन टी पी लूं? बात हो रही है रजब की शादी। जी, रजब की शादी, ऐसी शादी जो सालों बाद किसी ने देखी, ऐसी धूम कि सब परेशान, इसलिए कि रजब की शादी ने हम सब यूट्यूबर को परेशान कर दिया है ना। सारे यूट्यूबर मुश्किल में आ गए, टिकटॉकर मुश्किल में आ गए, हर तरफ से यही हमला हो रहा है। आखिर तुम लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? आखिर रजब को इतने पैसे मिल रहे हैं, रजब ने ऐसी शादी की कि दुनिया हैरान रह गई। तुम क्या कर रहे हो? इतने ताने पड़ रहे हैं ना कि इन तानों की वजह से सर दुख रहा है, दिल में दर्द हो रहा है, हसद जलन ने मार डाला है। एसिडिटी तो पूछे ना कहां चली गई है। मैं तो बात करूंगी सच, अब किसी को भी लगे मिर्चें। मैंने कुछ टिकटॉकर की ना और कुछ यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी, सो उसमें उनका हसद जलन जो है ना भर भर के बोल रहा था कि वो जल रहे हैं, कहीं से तो धुआं सा उठता है और इस धुएं से स्मेल आ रही है जलने की। जल गए ना आप लोग जल गए। कितना पैसा है रजब के पास, हाय हाय हाय। ये जो जमान है ना, ये लल्लो जो वो कहती थी ना, कौन सी मिसेस शाइस्ता या कौन, वो ये औरतों को सिर्फ लल्लो चलानी आती है लल्ला। तो मर्दों के बारे में आपका क्या ख्याल है जो कि जलन और हसद में रजब की शादी से जल रहे हैं? अब कैसे भी की उसने भाई शादी, उसने अपनी लफाजी से, और लफाजी से ज्यादा क्योंकि रजब थोड़ा सा तोतला भी है ना, जैसे थोड़ी सी जबान लड़कती है और लुढ़कती है। और मजे की बात यह है कि उसमें एजुकेशन की भी कमी है और मुझे नहीं लगता उसके पास कोई बहुत बड़ी सी डिग्री है, लेकिन वो इतना ज्यादा कमा रहा है कि ये सब फ्लॉप कर दिया उसने। एजुकेशन अच्छी हो, खानदान बहुत माल पानी वाला हो, बंदा इंटेलिजेंट हो, बंदे को बोलना बहुत अच्छा आता हो, देखा जाए तो रजब के पास ही कुछ नहीं है। लेकिन रजब ने अपनी वीडियो से तहलका मचा दिया है। हर तरफ उसकी वीडियोस इतनी ज्यादा नजर आती हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, कि लोग देखने पर मजबूर हो जाते हैं। और कुछ दिलचस्प भी होती है, तो कहीं कहीं तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जिनको आप देखने पर मजबूर हो जाते हैं। तो अब जलना कैसा भाई? जल रहे हैं ना, आप भी उनमें शामिल है ना। ये था एक पहलू। मैं बड़ा पॉजिटिव सोचती हूँ और उस पॉजिटिव सोच के साथ मैं कहती हूँ कुछ भी है, रजब ने बड़ा स्मार्टली प्ले किया।
जो बज़ाहिर वो इतना इंटेलिजेंट भी नहीं लगता, इतना पढ़ा लिखा भी नहीं लगता, लेकिन उसने अपने खानदान के हालात बदल के रख दिए। खानदान क्या, अपने दोस्त, अहबाब, मोहल्लेदार, रिश्तेदार, सबके हालात रजब ने बदल दिए। फिर तभी तो माएँ कहती हैं ऐसा बेटा अल्लाह मियां सबको अता करे, जबकि कुछ सालों पहले उसकी माँ ऐसा बिल्कुल नहीं कहती होगी। लेकिन रजब ने जिस तरह एक आम जनता को, आम पब्लिक को हिसार में लिया और उनको अपना आदी बना दिया कि लोग उनकी वीडियोस देखते हैं, रोजमर्रा की वीडियोस। अच्छा, पाकिस्तान में जिंदगी कैसे गुजरती है, जो कि बहुत हाई फाई कल्चर से बिलोंग नहीं करता रजब, लेकिन आम जनता, आम पब्लिक, आम आवाम कैसे रहती है, कैसे खाती पीती है, कैसे उनका शुगल होता है और किस तरह का रिलेशन अपनी फैमिली, माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों के साथ होता है। रजब ने कुछ भी कहें आप, बहुत अच्छे से उसकी अक्कासी की है। और बाहर ममालिक में भी और डिफरेंट अदर कंट्रीज में जहां पर उर्दू बोली और समझी जाती है, उन्होंने रजब की वीडियोस को लाइक किया है। तो ये तो एक पहलू हो गया। दूसरा, अब जो यूट्यूबर हैं, टिकटॉकर हैं, उनको ताने पड़ना शुरू हो गए। मुझ समेत मुझे भी बड़े ताने पड़े, आप तो कुछ नहीं कमा रही हैं, देखिए रजब कितना कमा रहा है, क्या शादी की है उसने, ऐसी शादी तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी नहीं कर पाते, आवाम टूटी पड़ रही है, लोग उसकी शादी में जाने को बेचैन है। और मुख्तलिफ चैनल्स वाले भी रजब की शादी में गए हैं और उन्होंने बड़े शौक से वीडियोस बनाई हैं रजब की क्या शानदार शादी हुई है। अच्छा भाई, हम टिकटॉकर्स की और हम व्लॉगर्स की तो खूब खिंचाई हुई, लेकिन देखिए दो किस्म के यूट्यूबर्स होते हैं। एक वो जिनको यूट्यूब ने जर्नलिस्ट बना दिया, एंकर बना दिया। एक वो जो कि जर्नलिस्ट थे, जो सहाफत को एक बहुत इज्जतदार शोबा समझते थे और जिन्होंने सहाफत को बाकायदा सीखा, समझा, पढ़ा, लिखा और मजे हुए जर्नलिस्टों के दरमियान से उभर कर आए। जैसे हम लोगों ने काम किया, मुख्तलिफ सीनियर जर्नलिस्ट थे और हमने किताबें पढ़ी, बुक्स पढ़ी, अखबार पढ़े, रसाइल पढ़े, मैगजीन्स पढ़े, तकरीरें की, उनकी तैयारियां की, फिर कहीं जाकर हम इस शोबे को ये कह सके कि इससे हमारा ताल्लुक है। तो जो आम जर्नलिस्ट होता है पाकिस्तान में, स्पेशली हिंदुस्तान में भी, वो उसके पास कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता था, ना पैसा होता है। वो अपनी ईमानदारी के साथ मौज़ूआत पर लिखते हैं, बोलते हैं, उन पे खबरें बनाते हैं। लेकिन वो जब यूट्यूब का दौर आया तो यूट्यूबर को जब जर्नलिस्ट समझा जाने लगा और एंकर समझा जाने लगा, तो उनको जो मुंह में आया, जो समझ में आया, उन्होंने बोला। जो सहाफत की कुछ मंजिलें होती थीं, कुछ दायरे होते थे, वो उन्होंने सब कुछ उन दायरों को आर पार कर दिया। उन्होंने बहुत पैसे कमाए, लेकिन शायद पब्लिक यही सुनना चाहती थी जो वो सुना रहे थे। अक्सर मैं जो ये यूट्यूबर्स हैं या टिकटॉकर्स हैं, उनकी वीडियोस देखती हूँ जिसमें वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे रजब ने भी बोला, मैं इतना कमाता हूँ कि मेरे यूट्यूब से कि मैं रिश्तेदार हूँ, मोहल्लेदार हूँ, दोस्तों सबकी मदद करता हूँ, बहुत सदका देता हूँ, बहुत ये करता हूँ, लाखों की कमाई होती है। जो टिकटॉक की कमाई है वो तो मैं खैरात में दे देता हूँ, तो फला यूँ। एक आध ने तो दिखाई भी अपनी जो इनकम थी। मुझे लगता है कि ये भी एक हरबा है मशहूर होने का। फिर लोग उनकी वीडियोस देखना शुरू हो जाते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा कमाते हैं या इनकी बहुत इनकम है, और इम्प्रेस हो जाते हैं। अब ये जो नौजवान नस्ल है जिसको हमने शॉर्टकट में डाल दिया है, शॉर्टकट रास्ता तलाश करो, उनके लिए ये बहुत चार्मिंग, बहुत अट्रैक्टिव जो है ऐसी न्यूज होती है जिसको वो सब छोड़ के जो है ना वो लग जाते हैं इसके पीछे कि बस यही जिंदगी है, पैसा कमाना ज्यादा जरूरी है। ना तालीम, ना तरबियत, ना नॉलेज, ना उसको गेन करने के लिए कोई जद्दोजहद करना। सो ये यूट्यूबर सिर्फ एक अमाउंट बताते हैं, हम इतना कमाते हैं और यूँ। सो पहले तो मुझे थोड़ा सा हुआ कि पाकिस्तान में अगर इतना अमाउंट कोई कमाए तो भत्ते वाले आ जाते हैं या उठा लिए जाते हैं। इनके साथ ऐसा क्यों नहीं होता? तो रजब ने तो कितने गार्ड्स रखे हुए थे
और वो वीडियोस में दिखाया जा रहा था। तो एक तो ये कि मुझे इतना यकीन नहीं है कि इनकी इतनी ज़्यादा इनकम होती होगी, लेकिन होती भी होगी कुछ की। जैसे इमरान रियाज हैं, उनकी बहुत ज़्यादा इनकम है, उन्होंने अपनी इनकम के बारे में बताया था, उनकी इनकम नज़र भी आती है। रजब की इनकम नज़र आई कि जब रजब ने अपनी शादी की। भैया रजब बहुत अच्छा, आपने अपने ख़ानदान की किस्मत बदल दी, अपने मोहल्लेदारों की, रिश्तेदार, दोस्त आपके बहुत कमा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप नुकसान का सबब भी बन रहे हैं नौजवान नस्ल की सोच के लिए। तो अगर आप कुछ वीडियोस ऐसी भी बनाएं ना जिसमें आप उनको गाइड करें कि अच्छा इनकम कैसे करते हैं, दूसरी तरफ ऐसी वीडियोस बनाएं कि उनको कहें कि देखो मुझे मेरे ऊपर किस्मत मेहरबान हुई, मैं इस तरफ चला गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे शोबे ना रहें ज़िंदगी में। डॉक्टर्स की भी ज़रूरत है, इंजीनियर्स की भी ज़रूरत है, टैक्सी ड्राइवर्स की भी ज़रूरत है, अच्छे रेस्टोरेंट्स की भी ज़रूरत है। तो लोग इन कामों की तरफ भी आएँ। आपको तो फिर जब आप कितनी मशहूर वीडियोस हो जाती हैं तो आपको मुख्तलिफ ब्रांड्स वाले, बिजनेसेस वाले अप्रोच करते हैं और फिर आप उनसे भी पैसे लेते हैं। तो ये भी चीज़ें तो होती है ना आपके साथ, तो इसलिए आपको ये भी करना चाहिए। दूसरी जब भैया मुझे आपसे बात करनी है कि अगर इतना एक्स्ट्रा पैसा आया था, इतना एक्स्ट्रा पैसा आया था, आप दिल खोल के अच्छी सी शादी करना चाहते थे तो आप ज़रूर करते, लेकिन वो जो चंद आपके मूव्स और एक्शन थे ना उससे तकलीफ हुई। जैसे पैसों को हवा में उछाल रहे हैं और सदका दे के यूं कर रहे हैं, ये रिस्क की भी बेहुरमती है, बेइज्जती है, और वो जो गरीब गुरबा बैठे हुए हैं उनकी भी बहुत, उनकी इज्जत नफ्स की। आप यकीन करें कि मुझे खातून से मेरी मुलाकात हुई और उसने मुझे कहा कि मेरे घर में फाके होते हैं, लेकिन भरम रखने के लिए हम सफ़ेद पोश लोग, हम वो सारी चीज़ें पूरी करते हैं, तो तहाइफ भी किसी तरह देते हैं, महफिलों में भी जाते हैं, कपड़ों का भी कुछ ना कुछ इंतज़ाम करते हैं कि वो लुंडे से भी कपड़े लाती थी अपने बच्चों के। कहेंगे एक दफ़ा इसी तरह ना नोट निछावर हो रहे थे, तो मेरे बच्चे ने मुझसे कहा कि अम्मी आप तो कह रही थी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, हमारे पास पैसे नहीं है, ये इनके पास इतने पैसे हैं, तो मैं आगे बढ़कर ये नोट कुछ कलेक्ट कर लूं, यानी कुछ उठा लूं। तो हमने कहा नहीं बुरी बात है, हमारी बेइज्जती होगी। उसने कहा मैं उठा के छुपा के रख लेता हूँ जेब में, पर ये इतने सारे नोट हैं, हमारे पास तो एक नोट भी नहीं है, हम क्या करें। वो कहेंगे मेरे लिए मुश्किल हो गया कि मैं अपने बच्चे को कैसे समझाऊं। कहने लगे देखिए ये ऐसे उड़ा तो रहा है, ये जाया तो हो रहा है, बच्चों को क्या पता कि वो सबका देख के उछाल रहे हैं और फिर वहां से वो जो गाने बजाने वाले हैं वो कलेक्ट करेंगे। तो देखिए वो कितने लोग जो सफ़ेद पोश बैठे होते हैं उनके बच्चों के मासूम जहनों में ये सवाल उभरेगा कि ये नोट क्यों उछाल रहे हैं, फालतू के नोट है ना तो हम उठा लें। अब वो जो माँ बाप है उनकी तो इज्जत नफ्स मजरू होगी। हम पैसे को, उस रिस्क को, अच्छा उस बेचारे नोट के ऊपर कायदा आजम भी छपे हुए, कायदा आजम को हवा में उछाल रहे हैं, जमीन पे फेंक रहे हैं, ये क्यों हो रहा है। सदका देना होता है तो सदका भी मेरे ख्याल में दिखावा करके ना देना, एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। रजब भाई आप भूल गए ये बात, यानी आपको अपनी बीवी बहुत अजीज है और आप निछावर कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग और भी हैं जिनको अपनी बीवियां बहुत अजीज हैं, लेकिन उनके पास निछावर करने के लिए सब नहीं है। तो वो जो लड़कियां जो अपने जहनों में ख्वाब बुनती हैं, वो सब की सब आपकी जैसा ख्वाबों का शहजादा तो नहीं ला सकती जिसके पास नोट निछावर करने को। कुछ ज्यादा नहीं हो गया, ओवर हो गया ना। अब इसका सद्देवाब कर रहा हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ जो आपसे जेलस हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खाते पीते हैं, बाहर मुल्क में बैठे हैं, आपको पता है कि यहाँ पे ऐसा कंपटीशन नहीं है, यहाँ पे इक्वल लाइफ होती है सबकी। तो जेलस नहीं हो रही, रोक रही हूँ आपको, इससे माशरे में इंतशार पैदा होगा। मैंने देखा आपकी सोच बहुत पॉजिटिव है रजब भैया, आप बहुत अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छे काम करते हैं, लेकिन बिल्कुल पैसा आए तो आप अच्छे से लाइफ गुजारें, अच्छे से करें, बिल्कुल अच्छे से करें, लेकिन एक डिसेंट वे में भी सब कुछ हो सकता था। इतनी सारी तकरीबात, बहुत सारे ऐसे लीडर्स गुजरे आपके दरमियान जो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सादगी को अपनाते हुए अपनी शादी की और उस पैसे को
जो हवा में उड़ाया आपने, उन्होंने वो गरीब वो गुरबा को दिया। या ऐसे ही था तो आम पब्लिक को बुला लेते कि सब आए खाना खाएं, उसमें कुछ वो भी आ जाते जो सफेद पोश हैं, खाना खा लेते, वो पैसे जो आप हवा में उड़ा रहे थे। और इतने बाबरकत पाक नाम वो नाच के दरमियान किसी हद तक कव्वाली में चलता है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं, कुछ ज्यादा हो गया। इस शो ऑफ से आपके मुल्क में जो गरीब जिनकी तादाद ज्यादा हो गई है, आप सोचिए कि उनके दिलों पर कितना कितना जबर और जुल्म हुआ होगा। जरा सोचिएगा। आप बहुत अच्छे फर्माबरदार बेटे, बहुत अच्छे से आपने किया, अपने माँ बाप का ख्याल किया, अपनी आने वाली शरीके हयात को बहुत अच्छा वेलकम किया, पर वो कुछ मूव्स ऐसे थे आपकी बहन के या आपकी मिसेस के कि वो लग नहीं रहा था कि आप, क्योंकि आप बड़े इज्जतदार, आई थिंक सो आप भी सैयद घराने से हैं या वो, तो वो कुछ मूव्स ऐसे थे, ऐसे नहीं होना चाहिए था। मुझे आपके मामलात में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया पर आप आए हैं तो फिर राइट है कि हम इसके ऊपर बात करें। कुछ मूव्स ऐसे थे जिनको दोबारा से आपको बैठ के देखना होगा और उसके ऊपर सोचना होगा। अच्छा है आपने नौजवान नस्ल को बताया सोशल मीडिया से कमाया जा सकता है, लेकिन हम पाकिस्तान का पॉजिटिव चेहरा दिखा सकते हैं। पाकिस्तान में कहाँ क्या है, क्या ज़खायर हैं, क्या है वो दिखा सकते हैं। हमारी लाइफ सादा घरों की कैसे होती है वो आप दिखाएं, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो आप दिखा रहे होते हैं, तो उसके ऊपर बात करें। हमारी लाइफस्टाइल कैसे होता है, कैसे मेहनत करते हैं, कैसे रोटी बनती है, कैसे तरक्की करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, हमारी गलियों में कैसी खुशबू, कैसी रोशनी, सब सब कैसा है जरूर दिखाएं। लेकिन कुछ मूव्स ऐसे थे आपके जिसको सराहा नहीं जा सकता। सच्चे दिल के साथ मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ, आप जैसे नौजवानों को जो इज्जत करते हैं, इज्जत से बात करते हैं, अपने घर वालों का ख्याल रखते हैं, अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। मैं ऐसे नौजवानों को बहुत पसंद करती हूँ जो कि कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ माशरे में चेंज लाना चाहते हैं, स्ट्रगल करते हैं। आपने बहुत स्ट्रगल की, आपने बहुत मेहनत की, तो आप अपने इमेज को खराब ना करें। बल्कि कुछ चीजें जो गलत हुई हैं उस पर आप अगर चाहें तो माशरे के उन लोगों से जो मुतासिर हो सकते थे या हुए हैं उनसे माजरत लें, माजरत करें और उसके बाद एंजॉय करें लाइफ को। बिल्कुल आपको अल्लाह ने नेमत दी है, इतनी अच्छी जिंदगी दी है, आपने एक मुकाम हासिल किया है, बस पैसे हैं। अब आप उन पैसों को दूसरों की मदद के लिए बेसाकी ना दें, उनको छोटे छोटे बिजनेस जनरेट करके दें, उनको हौसला दें, ठेला लगवा दें किसी को, दुकान खुलवा दें किसी को। उससे क्या है कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकेंगे, है ना। ऐसे काम करते हैं। तो कुछ मूव्स जो पसंद नहीं आए, बहुत ज्यादा तकरीबात करने से, आप घर में कर लें चंद खास लोगों के साथ, या इतना मजमा लगाकर फिर वो शो शाह और वो सब हुआ, अच्छा नहीं लगा कुछ चीजें। बाकी अच्छा है भाई, पैसे कमाने के गुर बताइए हम कैसे कमाएंगे, नौजवान नस्ल को गाइड करें। यूट्यूब से ज्यादा अच्छा आता है पैसा या टिकटॉक से या फेसबुक से, बताइएगा जरूर। मेरी वीडियो रजब तक पहुंचा दीजिए, रजब को, रजब की फैमिली को मिल जाए। बहुत मुबारक हो आपकी अम्मी को, आपके अब्बू को, आपकी बहन को, आप भाई के सर पे, बेटे के सर पे सेहरा बंदे, बहुत अच्छी बात है। आपकी शरीका हयात को और खुदा करे कि आप में जो प्यार मोहब्बत नजर आया वो इतना ही हो और इससे ज्यादा हो और बढ़ता रहे, और आप लोगों का साथ जन्म जन्म का साथ हो। सलामत रहें, खुश रहें, मौला आपको खुश रखे, आबाद रखे। इजाजत दें, खुदा हाफिज।